अगर पीटीआई सियासी जमात है तो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई से अलग क्यों हुए? पीटीआई के उम्मीदवारों ने आज़ाद होकर क्या खुदकुशी की है? आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में रह जाते तो आज कोई मसला ना होता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा, जब आइन के अल्फाज वाज़ेह हैं तो हमारी क्या मजाल हम तशरी करें। अगर हमने ऐसा किया तो ये हमारी अना की बात हो जाएगी। मुश्किल से मुल्क पटरी पर आता है, फिर कोई आकर उड़ा देता है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी जमात ख़त्म तो नहीं हो जाती। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। छियासी लोग एक जमात से इलेक्शन लड़कर बाद में एक शख्स को ज्वाइन कर गए, क्यों? हमें वो मजबूरी तो बता दें। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा, कहा अदालत ने हर गैर मुतालिका मामले पर अस खुद नोटिस लिया लेकिन इलेक्शन पर नहीं। इंतखाबात से मुतालिक दायर दरख्वास्तें सुन ली जाएं तो शायद ये तमाम इशूज़ हल हो जाएं। ऐवान को नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता। इलेक्शन कमीशन आज भी पीटीआई को सियासी जमात मानता है। इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हुकूक का मुहाफिज होने के बजाय मुखालिफ बन गया। ऐवान को मुकम्मल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुल्क आइन के मुताबिक चला ये कब है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि वक्त आ गया है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद सियासी जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन की राय का इतलाक हम पर लाजिम नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस इरफान सादिक ने कहा कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो नशिस्तें जीतने वाली बात तो ख़त्म हो गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, हमने मुकर्ररा वक्त पर मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें जमा करा दी थीं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हुए हमारी पार्टी की ख़वातीन और अक़लियती नुमाइंदों को मखसूस नशिस्तें देगी। रावलपिंडी की एटीसी ने 9 मई के एक और मुकदमे में वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर को तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल, मोहम्मद अशरफ सुहना और महर मोहम्मद जावेद की भी तलबी। अदालत का मुल्ज़िमान को 26 जून को अरियाला जेल में ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। कराची एक बार फिर हीट वेव की लपेट में। आज 42 डिग्री की गर्मी 47 की महसूस होने लगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, शहर में अगले 2 रोज तक जुज़वी हीट वेव रहेगी। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकार तपती धूप में फराइज अंजाम देने पर मजबूर। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एहलकारों और शहरियों में ठंडे पानी की बोतलें तकसीम। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों का जीना मुहाल। शहरी इलाकों में 8, देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान का 12 अरब रुपए खसारे का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई तखमीना 1 खरब 23 अरब रुपए लगाया गया है। बजट में नौजवानों के लिए यूथ लोन स्कीम के तहत 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दे मार 4:30 दुल्हा और दुल्हन वालों की एक दूसरे पर यलगार। गुजरावाला के इलाके वड़ाइच में दुल्हे को रस्मों के लिए रोकने पर झगड़ा। मैरिज हॉल मैदानी जंग बन गया। मर्द और खवातीन लड़ पड़े, खाने के बजाय थप्पड़ और मुक्कों से एक दूसरे की तवाज़ो। कश्मीर की तहसील तंगवानी में मुहाफिज लुट गए। थाना जमाल की हुदूद में डाकुओं ने 23 एहलकारों को यरगमाल बनाकर लूट लिया। डाकू नकदी, मोबाइल और 3 सरकारी पिस्टल छीन कर फरार। खारिया में शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। भाई के निकाह के दूसरे दिन भाई ने बहन को जहर दे दिया। पुलिस के मुताबिक यूनान पल्ट भाई ने सगी बहन को
जहर की गोलियां खिलाई और फरार हो गया। वालदा की मदयत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तलाश जारी। ननकाना साहिब में लड़की को दोस्त से रूठना महंगा पड़ गया। नान शॉप पर नाश्ता करने आई लड़की को लड़के ने गोली मार दी। वारदात के बाद मुलजिम एहसन मौके से फरार, तिब्बी इमदाद के लिए लड़की अस्पताल मुंतकिल। डीपीओ ननकाना का नोटिस, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। कोट अद्दू में पुलिस का मुर्दा मुर्गियां फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। थाना सदर पुलिस ने मुर्दा मुर्गियों से भरा रक्षा पकड़ लिया। रक्षे से कई मन मुर्दा मुर्गियां बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। साहिवाल में टीचिंग अस्पताल के डॉक्टरों की गिरफ्तारी पर पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज। अस्पताल की ओपीडी 10 दिन से बंद। अस्पताल आने वाले मरीज बिना इलाज के लौटने पर मजबूर। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के सेक्रेटरी हेल्थ और सूबाई वज़रा से मुज़ाकरा। सूबाई वज़रा सेक्रेटरी हेल्थ का प्रिंसिपल को कल तक अस्पताल को फाल करने का हुक्म। खानेवाल में YDA और महकमा सेहत में मुज़ाकरात कामयाब।